हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग सांख्यिकी 14वां चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 जो रिटन वे में आपका वीडियो दिए हैं 14.1, जिसमें संपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ये है आपका 14.2। आज हम 14.2 के संपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि 14.2 में दो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, खासकर माध्य और बहुलक। हालांकि हम लोग जानते हैं ना माध्य के बारे में क्योंकि 14.1 में तो केवल आपको माध्य ही बताया है। बहुलक आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज किया जाता है। स्पेशल अगर आपको देखना है वीडियो तो आपको इसके लिए थ्योरी के लिए अलग अलग टाइप से आपका वीडियो बना के प्रोवाइड की गई है। इसमें पर्सनली आपको क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन को भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। जैसे कि आयु वर्ष में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, इसके अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। रोगियों की संख्या 6 है, यानी 6 ऐसे रोगी है जो 5 से 15 वर्ष के हैं, 11 ऐसे रोगी है जो 15 से 25 वर्ष के हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको दिया है। लास्ट में क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको बहुलक फाइंड करना है और साथ ही साथ इसका माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। और दोनों मापों को तुलना कर देना है। तुलना करने का सेंस यानी कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है डाटा यहाँ से दिखता होगा आपको। हम लोग सबसे पहले इसका बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक तो आप क्वेश्चन देख करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुलक के लिए बहुलक जब भी निकालना होता है ना, तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ता है। इसमें आपसे हम ढूंढवाएंगे कि बहुलक वर्ग क्या हो सकता है। तो बहुलक वर्ग उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बारंबारता हो, और सबसे ज़्यादा बारंबारता आपको 23 देखने को मिलता होगा, 23। अर्थात ये वाला जो डाटा होगा यही अपना क्या हो गया होगा, बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 35 से 45। और इस 35 से 45 में ये वाले जो डाटा है ना 23, ये हो जाएगा आपका F1। और इसके पहले वाला जो डाटा होता है उसको हम F0 कहते हैं। यहाँ लिख भी देता हूँ, ये आपका 0 होता है, इसे हम F1 कहेंगे और इसको हम F2 कहेंगे। इनको समझिए, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप जो फार्मूला का प्रयोग करेंगे और वहाँ मैं F0 और F2 लिखेंगे और F1 लिखेंगे तो वहाँ घबराइएगा नहीं। यानी सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे पहले बड़ा वाला बारंबारता को ढूंढना होता है, उसे गोल कर लेंगे और उसके सामने वाले जो वर्ग होगी वो बहुलक वर्ग होगी, वो होगा। उसके सामने वाले जो बारंबारता होगी वो F1 होगा। F1 से पहले F0 की डाटा होती है, F1 के बाद F2 होती है, और इन दोनों के बीच जो 10 का अंतर है वो आपको H को दर्शाता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, किताब आप अपने पास जरूर रखिएगा, 302 पेज में मिल जाएगा। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि हम लोगों का जो बहुलक वर्ग है वो बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ दिया है। तो बहुलक वर्ग दिया है अपना 35 से 45, 35 से 45 दिया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि बहुलक का फार्मूला होता क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H होता है। ये बहुलक का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जहां हम लिख देंगे कि क्या क्या अपना वैल्यू दिया हुआ है। L उसे कहते हैं जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो, अर्थात L का वैल्यू 35 दे दिया। जब बुक को देखिएगा तो F1 का वैल्यू अपना कितना हो जाएगा, फिर से दिखा दूं, F1 का वैल्यू 23 हो जाएगा और F0 21 और F2 14 हो जाएगा। F0 0 के बाद ही ना 1 और 2 होता है, ऐसे आप लिखिएगा। तो F1 का वैल्यू आपका बुक के अकॉर्डिंग 23 है, F0 का वैल्यू 21 है और F2 का वैल्यू आपको 14 दिया हुआ है। वहीं अगर आप H लिखिएगा तो H कहने का सेंस दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो H हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। कैसे 10 निकाले, 35 और 45 का डिफरेंस करके। अब यहाँ फिर हम इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू डालेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, अर्थात M0 बराबर हो जाएगा, L की जगह हम कितना वैल्यू पुट कर दें, तो आप कहेगा सर 35 पुट कर दीजिए, प्लस F1 जहाँ है तो वहाँ आप 23 दे दीजिए, माइनस F0 का वैल्यू 21 है तो 21 दे दीजिए, बट्टा में 2 और F1 है तो 2 और F1 के बीच में गुना का सिंबल है, गुना का सिंबल दीजिए। और F1 का वैल्यू आपको कितना है, 23 है तो यहाँ 23 दे दीजिए, माइनस
फिर F0 का वैल्यू 21 है, फिर F2 का वैल्यू -14 है, और गुना में H का वैल्यू 10 है, ऐसे दे दीजिए। यानी अपना जो डाटा आएगा, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना, दिखाई दे आपको, ताकि यहाँ हम लिख सकते हैं यानी 35 प्लस 23 में से 21 को घटा दीजिए तो आपको 2 मिलेगा। 23 दूना आ जाता है आपको 46, और 14 और 21 को जब जोड़ते हैं तो ये आता है आपको 35, और गुना में आपका 10 है तो 10 दे दीजिए। अर्थात 35, 10 और 2 को गुना कर ही दीजिए तो आपको 20 आ जाएगा। और 14 में से 35 को 46 में से 35 को घटाइएगा तो ये 11 आ जाएगा। एक स्टेप और थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग आगे, यानी ये हो जाएगा अपना 35, 11 से 20 में भाग दीजिए तो 11 कम 11, 20 में से 11 हटाइए तो 9 हो जाएगा। 9 पर 0 कितना आ जाएगा आपको, 90 हो जाएगा। फिर 11 8 88 ना, फिर आपको क्या करना है कि 20 में से 90 में से 88 को घटाइए, 2 2 पर 0 20, फिर 11 कम 11, ठीक है ना, फिर 9 जोड़े, फिर ऐसे 8 चलता चला जाएगा। तो शॉर्टकट में हम 35 और 1 इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको 36.81 समथिंग आता है, लेकिन आपके आंसर में 36.8 तक ही दिया होगा। तो ये मैंने बहुलक आपको फाइंड करके बताया। आई होप कि आप बहुलक को अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रश्न का हमको क्या करना है, इसी प्रश्न को माध्य विज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए हम लोग टेबल रेडी करते हैं। तो टेबल कितने रेडी करेंगे, टेबल 4 रेडी करेंगे। ये तो पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि 4 टेबल कैसे रेडी करते हैं, है ना। एक टेबल हो गया, फिर ये अपना दूसरी टेबल हो गया, तीसरी टेबल हो गया, और ये हो गया अपना चौथी टेबल। एक टेबल में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया है आयु, तो आप आयु लिख दीजिए। आयु क्या चीज़ में दिया है आपको, वर्ष में दिया है तो वर्ष में दे दीजिए। दूसरे डाटा दिया रोगियों की संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर रोगियों की संख्या, और ये F को दर्शाता है, तो रोगियों की संख्या क्या हो जाएगा, F को दर्शाएगा। आपका वर्ग अंतराल कितना से कितना दिया है, बुक जरूर 5 में रखिएगा, एक बार देख लीजिए। वर्ग अंतराल अपना है 5 से 15, 15 से 25 है, 25 से 35 है, ऐसे 10-10 करके जाना है, ठीक है। तो बगल में बुक जरूर रखिएगा तो समझ में आएगा। 5 से अपना डाटा दिया है 15 है, फिर 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, और 45 से 55 है, और लास्ट आपको 55 से इसमें जो डाटा दिया है वह आपका 65 है, ठीक है। इतना तक का टेबल आपको रेडी करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 6 11 21 ऐसे दिया है ना, 6 11 21, फिर 23 है, 14 है, और लास्ट में आपको 5 है। हम लोग को x निकालना पड़ता है। सर x होता क्या है, x को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। 15 5 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। वैसे 15 25 का आधा जब जोड़ दीजिएगा तो 40 40 का आधा कितना हो जाएगा आपको 20, और सब में डिफरेंस 10 10 का चलता चला जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पे f और x को गुना करके हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। 10 और 6 को गुना कर दीजिए तो 10 6 के 60 हो जाएगा। 11 दूना आप 22 कर दीजिए, 0 चिपका दीजिए, 21 तिया 63 कर दीजिए, 0 चिपका दीजिए, 4 तिया 12, और 4 दूना 8 1 9, यानी 23 चौका 92 होता है। और यहाँ 0 चिपका दीजिए, 14 पंचे 70 होता है, 0 चिपका दीजिए, 6 पंचे 30 होता है, और 0 चिपका दीजिए। लास्ट में हमें कुल योग निकालना पड़ेगा, तो कुल योग यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। कुल योग में हमको क्या क्या जोड़ना होता है माध्य निकालने में, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ता है। तो इसको जोड़िए तो 11 6 17, 17 21 हो जाएगा, 17 और 21 है ना, 18 28 38 38 3 41, और 20 61 61 14 हो जाएगा आपको 65 75 5 80, यानी टोटल इसका योग देखा जाए तो 80 आ जाता है। फिर से देख लो, 14 5 हो जाएगा आपका 19 19 27 हो गया, 42 42 और 21 हो गया, 63 63 11 हो जाएगा, 74 74 6 80 हो जाएगा। इनको जोड़िए तो टोटल 0 को ऐड करके 0 कर दो। 6 2 8 3 11 12 13 का 3, फिर से 6 2 8 3 11 और 12 13, हासिल 1 हो जाएगा अपना। फिर इसको जोड़ दीजिए, 2 6 8 हो गया, 8 9 17 17 7 24 24 3 हो जाएगा आपको
25, 26, 27 और एक हासिल था इसका, तो ये हो जाएगा आपको 28। इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, माध्य बराबर होता क्या है, तो सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना वैल्यू पुट कर दें तो 2830, और बट्टा में सिग्मा एफ की जगह वैल्यू पुट कर दे तो 80। 0 से 0 को काट दीजिए, और 8 से 283 को दशमलव में कटेगा तो काटिए, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 तिरिक हो जाएगा 24, 28 में से 24 को लेस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 4, 4 पर 3 फिर 43 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40 हो जाएगा, 43 में से 40 हटा दीजिए तो 3, 3 पर 0 30 हो गया, फिर दीजिए इसमें आप 8 तिरिक 24, और 30 में से 24 को हटाइएगा तो 6 पर 0, फिर 8 7 56, लगभग ऐसे चला जाएगा। आई होप कि आप माध्य इतना निकाला। आप इसमें तुलना कर दीजिएगा कि आपको माध्य ज़्यादा आया है कि बहुलक ज़्यादा आया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सवाल में बोला गया कि उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों की केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या ऐसे कीजिएगा कि जब मैं इसका बहुलक फॉर्म में इनकी आंकड़ा यानी कि माप निकालता हूँ तो वो ज़्यादा होता है, और माध्य में क्या होता है इसका कम होता है। तो कितना कम ज़्यादा, अगर तो कम ज़्यादा तो आपसे पूछा नहीं है कितना, सिर्फ तुलना बोला है करने के लिए ज़्यादा है कि कम है, तो सिर्फ कह दीजिएगा कि इसका बहुलक का वैल्यू क्या है। बहुलक का वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए हैं 36.8, वो 35.37 से क्या है ज़्यादा है, तो ये तुलना कर दीजिएगा। ठीक है, मैं भी अगर घटा के लिखना हो तो आप 36 दशमलव यहाँ जो 80 लगा दीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें से क्या कीजिएगा 35 या 81 है तो यहाँ 81 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से आप 35.37 को लेस कर दीजिएगा, फिर घटा करके भी लिख सकते हैं कि इतना अधिक है बहुलक। अब बाकी लैंग्वेज में आप दे दीजिएगा कि बहुलक ज़्यादा है माध्य की तुलना में। आई होप कि आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और इनका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनको पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ा कुल मिलाकर के देखा जाए तो 225 बिजली उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल घंटों में यानी कि सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में जैसे 0 से 20 है ना, 20 से 40 इसके अकॉर्डिंग दिया है। फिर बारंबारता आपको 10, 35, 52, 61, 38, 29 दिया है। इनको सिर्फ बोला गया बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं, तो सबसे पहले अपना डाटा ये ढूंढते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता सारणी है कौन। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता सारणी आपको 61 वाला आंकड़ा देखने को मिला होगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम यही है। और ये वाला अपना बहुलक वर्ग हो गया है। इससे पहले जो होता है वो F0 होगा, ये F1 होगा, ये F2 होगा, और दोनों के बीच की अंतर जो 20 की है वो H हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में इसका बनाएंगे, सीधे देखेंगे प्रश्न संख्या हम लोग 2 देख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। आप अपने पास बुक जरूर रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वैसा संसाधन नहीं कि रिटन वे में आपको क्वेश्चन लेके आऊँ। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा देखो ना बारंबारता वाला लिस्ट में जाओ, जाते 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 61 वाला मिल जाएगा। तो 61 के सामने कितना है, तो 60 से 80 है, तो ये हो गया अपना बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बहुलक की फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो बहुलक की फॉर्मूला L प्लस होता है F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 दे दीजिए, और यहाँ पे गुना में H दे दीजिए। यहाँ लिख दीजिए जो जो वैल्यू आपको प्राप्त है, अर्थात L का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सबसे निम्नतम मान को L कहते हैं। F1 किसको कहते हैं, तो F1 तो आप देखिए किए हैं ना, F1 यहाँ से ढूंढिए। F1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 61, F0 हो जाएगा 52 और F2 हो जाएगा 38। तो F1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 61, F0 की बात करूँ तो F0 हो जाएगा 61 से पहले दिया है 52, और F2 की बात करूँ तो 61 के बाद दिया है आपको 38, तो ये 38 दे दीजिए। और आपको H दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो H का वैल्यू कितना है, आपको 20 दिया हुआ है। कहाँ से 20 ला रहे हैं सर, तो 60 और 80 के डिफरेंस में। अब इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर ज्ञात हो जाएगा, अर्थात m0 = L की जगह हम 60 दे दें प्लस F1 की जगह 61 दे दिए। 61 में से हमें F0 घटाना है ना, और F0 का वैल्यू है 52, तो यहाँ 52 दे दीजिए। बट्टा में 2F1 है, F1 की जगह फिर 61 दे दीजिए। माइनस में आपको 52 देना पड़ेगा क्योंकि F0 माइनस में है और F2 का वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे आपको 38 देना पड़ेगा, और गुना में यहाँ पे आपको 20 देना पड़ेगा क्योंकि H गुना के फॉर्म में है। अर्थात आगे बढ़ा जाए तो अपना जो डाटा आएगा 60 प्लस 61 में से 52 को हटाइएगा, तो 61 में से 52 को हटाने पे हमें कितना डाटा प्राप्त हो जाएगा 8 × 9,
ठीक है ना। और नीचे हो जाएगा 61 को 2 से गुना कर दीजिए तो 2 एकम 2 और 6 दूना हो जाएगा 12 अर्थात 122 हो जाएगा। और 122 में से दोनों नेगेटिव वाले मान को जोड़ दीजिए, 8 और 2 हो जाएगा 10 और 5 3 8 हो जाएगा ये 90, है ना। गुना में आपका 20 है तो 20 रखिए, अर्थात अपना डाटा देखा जाए तो 60 प्लस 9 और 20 को अगर गुना कर दूँ तो ये डाटा आ जाएगा 180, है ना। 20 नमा 180 और 122 में से 90 को हटाना है तो 2 का 2 हो जाएगा और 12 में से 9 हटाइए तो यहाँ 3 हो जाएगा 32 ना। अगर ये कटे 4 से तो काटिए, आई होप कि 4 से कटना चाहिए। तो 4 से जब काटते हैं तो 4 अट्ठे 32 आता है और 4 से इसको काटते हैं तो ये आता है 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, है ना। 45 चौका 180। अब 8 से 45 में आपको भाग देना है तो भाग दीजिएगा तो कितना डाटा आ जाएगा 60 प्लस 8 पंचे 40, है ना। 8 पंचे 40, 45 में से 40 खींचिएगा तो कितना बच जाएगा 5, दशमलव दे करके 5 पर 0 कर दीजिए, फिर ये हो जाएगा 8 छक्के 48 और 50 में से 48 हटा दीजिए तो 2 पर 0 फिर 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 20 में से 16 हटा दीजिए तो 4 पर 0 फिर 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और सबको जोड़ दीजिएगा तो ये डाटा अपना जाएगा 60 और 5 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 65.625, 65 कितना डाटा आ जाएगा अपना 625 और यही अपना बहुलक हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में पूछा था कि बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए बहुलक जीवन काल जो है कितना आया अपना डाटा 65.625 है। स्टेप से आप आंसर चिपका दीजिएगा। आई होप कि आप इनको समझे होंगे अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, फिर आगे जा कर के एक स्क्रीनशॉट एक और मार दीजिए तो आप आंसर तक आ जाइएगा। कि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। पढ़िए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ा जो दिया गया है वो किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू खर्च के बंटन को दर्शाता है ना। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही इसका बोला है माध्य व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में देखा जाए, तीसरे प्रश्न में आपको बहुलक भी बोला है फाइंड करने के लिए और माध्य भी बोला फाइंड करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक चीज़ को और गौर कीजिए। ये जो परिवार की जो संख्या दिया है ना वो नीचे से आपको, हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि मिक्सिंग दे दिया। कभी कभी क्या होता है प्रश्न जैसे 7 हो गया 16 हो गया 22 जैसे लग रहा है बढ़ता जा रहा है फिर आगे घट गया है ना, तो ये आपको बारंबारता ही दिया है। हमें लगा कि संचय बारंबारता दिया। जब भी संचय बारंबारता के फॉर्म में आपको बारंबार ये वाला दिया रहे तो उसको बारंबारता में बदल के ही आप सवाल बनाइएगा। बट इस क्वेश्चन को देखने से आपको संचय बारंबारता की अनुभूति नहीं होती होगी, ठीक है ना। ये बारंबारता है क्योंकि देखिए ना धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है फिर जाके घट गया है फिर बढ़ गया घट गया, तो मिक्सिंग रूप से रहे तो समझिए वो बारंबारता होता है। इस प्रश्न में अगर मैं आपको कहूँ कि बहुलक वर्ग ढूंढिए तो बहुलक वर्ग ढूंढने के लिए आपको सबसे मैक्सिमम जो बारंबारता है वो आपको 40 नज़र आ रहा है, अर्थात 40 के सामने वाला जो डाटा होगा उसको हमको क्या कर लेना है, घेरा लगा लेना है। ये अपना बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ हुआ, तो 1500 से 2000 के बीच हो गया। हम इसको क्या कहेंगे, F1। F1 से पहले वाला डाटा क्या होता है F0 और F1 के बाद वाला डाटा क्या होता है आपका F2। और अंतर कितना का हो जाएगा 500 का नहीं हो जाएगा, 2000 में से 1500 हटाइएगा तो 500 का। आई होप कि बहुलक आप बना लीजिएगा। यानी हम लोग पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आइए तो प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ेंगे और लिखेंगे सीधा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना से कितना आया है, बहुलक वर्ग जो आया है अपना डाटा वो आया है 1500 से 2000। यहाँ लिख सकते हैं 1500 से 2000 आया है, ये हो गया बहुलक वर्ग। और हम लोग जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0। बार बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और गुना में आप यहाँ पे H दे दीजिए। यहाँ लिखेंगे जहाँ जो जो वैल्यू हमें प्राप्त है वो लिखते चलेंगे। L का वैल्यू इसमें सबसे न्यूनतम सीमा कितना आ गया, 1500 आ गया। F1 की बात करूँ तो F1 आप बुक में देखिए, बुक में देखिएगा तो समझ में आएगा। F1 का वैल्यू इसको तीसरे प्रश्न में कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा ना, है ना F1। और ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो यानी हम F1 के जगह पे 40 लिख देंगे और F0 के जगह पे 24 लिख देंगे। F2 के जगह पे आपका 33 दिया है तो 33 दे देंगे। और H कहाँ से लाते हैं सर, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना क्या है 500 का, तो यहाँ 500 दीजिए। फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और L के जगह हम क्या बैठा सकते हैं, तो L के जगह कहोगे कि गुरुजी 1500 बैठाइए।
प्लस ऊपर में फॉर्मूला में F1 है, F1 की जगह 40 दे दीजिए, माइनस फिर F0 है और F0 की जगह 2424 दे दीजिए, बट्टा में फिर फॉर्मूला में 2F1 है अर्थात 2 गुने यहाँ पे हमें 40 देना पड़ेगा, माइनस में F0 है, फिर से आपको 24 बैठाना पड़ेगा, फिर माइनस में आपका F2 है, F2 की जगह 33 बैठाइए और गुना में H है तो H की जगह 500 बैठा दीजिएगा। ठीक है, यानी जब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, यानी ये डाटा जो आएगा नेक्स्ट स्टेप में वो 1500 आ जाएगा। 40 में से 24 को हटाइएगा ना तो आपको 16 प्राप्त होगा और यहाँ 40 दो को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80 और 24 और 33 को जब जोड़ दिया जाए तो 4 और 3 हो जाता है आपका 7 और 3 और 2 हो गया आपका 5 अर्थात 57 हो जाएगा और गुना में आपका हो गया ये 500 अर्थात ये डाटा जो आएगा 1500 प्लस 16 और 5 को गुना कर दीजिए तो 16 पंचे 80 होता है और उस पर डबल जीरो है तो डबल जीरो दे दीजिए और 80 में से 57 को घटाइए। जब 80 में से 57 को घटाइएगा तो 7 और 3 होता है आपको 10, 7 3 10 हो गया ना और ये बच गया 7, 7 में से 5 गया 2 अर्थात ये 23 हो जाएगा। हमें 23 से 8000 में भाग देना है तो 23 से जब 8000 में आप भाग दीजिएगा ये 1500 हो जाएगा ना। 23 से 8000 में भाग देने पर कितना डाटा आता है देख लीजिए एक बार, इस पेज पे गुना कर देता हूँ, है ना, देखो भाग देता हूँ। हमें 23 से भाग देना है कितना में, 8000 में। देखिए तो 23 का पहाड़ा पढ़िए, 23 तिया देखा जाए तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 1 9 1 10 हो जाएगा ना, ये भी 1 उतर जाएगा, फिर 0, फिर 23 का पहाड़ा पढ़िए और 23 पंचे 115 हो जाता है तो आप पंचे न लगा के चौका लगाइए, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9 92 हो जाएगा। 10 में से 2 को हटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, 10 में से 9 को हटाइए 1 हो जाएगा, यानी इस 0 तक हम काम कर लिए, 0 उतार दीजिए। फिर 23 का पढ़िए पहाड़ा तो 8 3 24 8 दूना 16 17 18, तो 8 से तो लगेगा नहीं तो 7 से लगाएंगे और 7 से लगाएगा तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, फिर इसको घटाइए, 10 में से 1 गया यानी ये 9 हो गया, ये 7 में से 1 गया 6 गया तो 1 हो गया, फिर यहाँ पर 0 दीजिए, फिर इसको लगाइएगा ना, मतलब कितना से, अगर मैं 8 से लगाऊँ 8 3 24 8 दूना 16 17 18, आई होप कि 8 से लग जाएगा, 9 3 27 9 दूना 18 19 20 ज़्यादा हो चला जाता है ना 9 से, तो आप 8 से ही लगाइए दशमलव दे करके, क्योंकि दशमलव दिए हैं तभी यहाँ 0 दिए हैं ना। तो अगर मैं इसको 2 दशमलव तक की मान में लेके चलूँ तो भी बेटर होगा, यानी इसको हम 8 3 24 कर दूं और 8 दूना 16 16 दो कितना होता है 18, फिर घटाइए, 10 में से 4 चला गया तो ये 6 हो गया और ये तो कट गया, फिर यहाँ 0 दे दीजिए, फिर 23 का पहाड़ा पढ़ते रहिए तो 23 दूना 46, हालांकि 23 69 होता है, तो लगभग में देखा जाए ये 2 कुछ जो डाटा जाएगा ना शॉर्टकट में इसको 3 कर दीजिए, यानी जो अपना डाटा आया है ये आया है 347.83, भाग देने पर कितना आया है 347, हालांकि 8 2 आ रहा है। आप जब आगे भाग लगाते जाएगा तो शॉर्टकट में एक डाटा सिग्निफिकेंट मान से इनको बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 347.83, यहाँ पे हम इसको भाग दे के कितना लाए हैं 347 दशमलव में लाए हैं 8 3, और ये तो मोटा मोटी जोड़ हो गया आपको, है ना, इसको जोड़ दीजिए, 1500 और 300 कितना हो जाएगा, 1500 300 हो जाएगा आपको 1800 हो जाएगा, 1800 में 47 भी जुड़ जाएगा ना, तो ये डाटा हो जाएगा 1847 दशमलव में कितना दे देना हमको 8 3। आई होप कि आप इन बहुलक को समझे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही है प्रश्न संख्या आपका 3। लेकिन तीसरे प्रश्न में आपको सिर्फ बहुलक नहीं पूछा गया है, प्रश्न संख्या 3 में बोला गया माध्य को भी ज्ञात करना। तो माध्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टेबल रेडी करते हैं। कितने टेबल बनाना पड़ेगा हम लोगों को, 4 टेबल बनाना पड़ेगा। 1 टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया, 3 टेबल हो गया, और ये है अपना चौथा टेबल। एक में हम लोग क्या लिखते हैं, वह जो खर्चा है ना, आप बुक को देख करके देखिएगा, वह रुपया में है, और एक तरफ आपका है परिवार की संख्या, यहाँ पर लिख सकते हैं परिवार की संख्या, और ये है आपका एफ के फॉर्म में। हालांकि एक बार और आपको हम क्वेश्चन से रूबरू कराऊँ, यही आपका प्रश्न देखिए, है ना, ये आंकड़ा लिखना पड़ेगा अपने लोग को, 1000 से 1500, 1500 से 2000, इस टाइप का, है ना, टोटल 5000 तक जाना है, और 500 का डिफरेंस है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो आप बुक पास में रखिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना, समझने में भी और हमें समझाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा क्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1000 से यहाँ डाटा है आपका 1500, फिर हम लिख सकते हैं 1500 से
2000 है, 2000 से 2500 है, 2500 से 3000 है, 3000 से 3500 है, 3500 से 4000 है, 4000 से 4500 है, लास्ट आपका है 4500 से 5000। यहाँ तक हमको आना है, ठीक है ना। अब इसका क्या क्या बारंबारता है एक बार गौर से देख लीजिए, बुक को देखिएगा तो समझ में आएगा। बारंबारता आपका 24, 40, 33 इसके अकॉर्डिंग दिया है। 24 दिया है, 40 दिया है, 33 दिया है, 28, 30 है ना, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखते जाइएगा। और 22, 16, 7 है, 22, 16, 7 है। लास्ट में हम लोग को कुल ऐड भी करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कुल। एक बात बताया जाए तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। वर्ग चिन्ह निकालते कैसे, दोनों को जोड़ दीजिए। 1500 और 1000 को अगर जोड़ दूँ तो ये टोटल आपका 2500 होता है, और 2500 का आधा होता है 1250, ठीक है। फिर 2000 और 1500 को जोड़ दूं तो ये होता है आपको 15 है ना 3500, और 3500 का आधा अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपको 1750। और दोनों में 500 का डिफरेंस है तो 500 बढ़ाते जाइए। 1700 में 500 जोड़ दीजिए तो 7 5 12 यानी ये हो जाएगा 2250। 2200 में भी 500 जोड़ दीजिए तो 22 और 5 हो जाएगा आपको 2750 हो जाएगा। 7 5 12 यानी ये हो जाएगा 3250। फिर 500 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3750। फिर जोड़ दीजिए तब ये हो जाएगा 4250, और आगे जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 4750। आई होप कि देख लीजिए सब में 500 का डिफरेंस है ना। 12 5 17 5 22 5 27 5 32 5 37 5 42 5 47, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना है एफ और थोड़ा एफ गुना के रूप में है तो अच्छे से गुना कीजिएगा तभी होगा। और गुना के लिए हमें एक रफ पेज का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे बार बार, ठीक है ना। तो पहले तो जीरो यहाँ लगा दीजिए। 24 को 5 से गुना करता हूँ तो 24 पंचे 120 होता है, ठीक है ना। हासिल हो गया 12। 24 पंचे 24 दूना 48, 48 में 12 जोड़ दूँ तो 48 और 12 होता है आपको 60, हासिल 6 हो गया। 24 के 24 में अगर 6 जोड़ दूँ तो 24 6 होता है आपका 30, यानी इसका टोटल गुना हो गया। अब ये 2टा जीरो तो ऑलरेडी पहले आप लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दिए। अब 4 से गुना कर दीजिए। 4 पंचे हो जाएगा आपको 20, और 4 सत्ते हो जाएगा 28, और 2 हो गया 30, और 4 एकम 4, और 3 हो जाएगा आपका 7। यहाँ भी क्या कीजिए, एक जीरो लगा दीजिए और 33 को 5 से गुना कीजिए तो 33 पंचे 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16 165 होता है। 165 का 5 दीजिए, ठीक है ना। 165 है ना, 65 का 5 दे दिए तो हासिल 16 हो गया। और 33 दूना 46, 46 में अगर मैं 16 जोड़ दूँ तो 6 6 12 हो जाएगा। 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा तो 62, यानी यहाँ पे आप 2 दे दीजिए। फिर 33 दूना हो गया आपको 66 है ना। तो 66 में एक बार फिर से गुना कर लिया जाए क्योंकि गड़बड़ हो रहा है फास्ट में गुना करने पर। 2 2 5 में हमें 3 से गुना कर देते हैं। 5 दिया 15, और 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 यानी 6 7 5 है ना। तो ये 5 आएगा। 7 5 12, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14, 6 1 7, 7 4 2 5 है ना। 7 4 2 5 और 1 जीरो यहाँ चिपका दिए। ऐसे ही 28 से आपको गुना कर लेना है 275 में। यहाँ पे 275 है ना, 2 7 5, उसमें आपको 28 से गुना करना है। 8 पंचे 40, 8 7 56, और 4 हो जाएगा आपका 60, हासिल 6, 8 दूना 16, 6 होता है कितना आपको 16 6 22 हो जाएगा। फिर 2 से गुना कर दिया जाए तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4 1 5, यानी 0 0 5 2 7 हो जाएगा। 5 2 यहाँ फिर 7 7700, पर एक जीरो तो ऑलरेडी आपको लगाना पड़ेगा, अर्थात ऐसे 77 77 दे दीजिए, उस पर ट्रिपल जीरो चिपका दीजिए। ये गुना तो आसानी से हो जाएगा। क्यों होगा आसानी से सर? क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी आप लगा दीजिए, और उसके बाद 3 से गुना करना है हम लोगों को। तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 22 से इसमें गुना कीजिए, 1 जीरो तो चिपका दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा,
और 3 दूना 6 1 7 यानी 7 5, फिर 0 0 5 7 5 12 7 1 8। ये हो जाएगा 82 50। यहाँ पे आपको चिपकाना पड़ेगा। हम डाटा जो गुना कर रहे हैं ये इसका गुना किया ना, 7 दूना 14 82 50। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 82 50। फिर 16 से गुना कर देना है, 0 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, 16 दूना 32 60 40 हो जाएगा, और 16 चौका 64 में 4 जोड़ दीजिए तो 64 4 होता है 68। फिर 7 से गुना कर दीजिए, 0 दे दीजिए, 7 पंचे 35 दे दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 3 52 दे दीजिए, हासिल 5 हो जाएगा, और 7 चौक 28 28 अब 5 कितना होता है आपको 33। अब इनको टोटल ऐड कीजिए, तो जब ऐड कीजिएगा तो टोटल सबके पीछे तो लास्ट में 0 थे, 0 दे दीजिए। अब दूसरी डाटा देखिए, ऐसे टिक करते जाइएगा तो क्या है ना, कन्फ्यूजन कम रहेगा। 0 5 5 5 5 5 10, यानी हमने सबकी सेकेंड पोजीशन को ऐड कर दिया, हासिल अपना 1 है। अब थर्ड पोजीशन को जोड़िए, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 12 12 13 14 हो गया, एक हासिल था तो 15, फिर हासिल अपना कितना हो गया 1। अब फोर्थ पोजीशन को जोड़िए, 0 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 7 4 11 11 11 में 7 जोड़ दीजिए तो 11 7 18 18 2 होता है 20 20 7 28 28 3 हो जाएगा 31, एक हासिल था 32, हासिल 3 हो गया फिर से। अब इसको 3 जोड़ दीजिए, 3 7 3 10 7 17 7 24 24 9 33 33 8 41 41 6 47 47 3 50, 3 हासिल था, यहाँ पर 53 दे दीजिए। और ये तो आपके बुक में ही दे दिया था 200 परिवार का मासिक, तो यहाँ इस टोटल को जब जोड़िएगा ये आपको 200 आएगा, क्योंकि बुक में 200 परिवार दिया हुआ है। सीधे हम यहाँ पे माध्य चिपकाएंगे, माध्य बराबर होता क्या है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी टोटल एडिशन अपना आया है कितना 5 3 2 5 और लास्ट में डबल 0 बट्टा में हम लोग दे देंगे 200। 2 0 से तो 2 0 ऑलरेडी कट गया, हमें 2 से इसमें भाग देना है नहीं, तो भाग देने पर कितना डाटा अपना प्राप्त हो जाएगा। 2 से अगर 5 में भाग दूँ, ठीक है, तो 2 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो अपना डाटा हो जाएगा 2 दूना 4, 1 पर 3 हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 1 पर 2 हो गया 12, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से 5 में भाग लगाओ तो 2 दूना 4, 5 में से 4 चला गया तो 1 1 पर 0, फिर हो जाएगा आपको 10, फिर 2 पंच 10, यानी अपना जो माध्य परिकलित हुआ है 2662.5, एकदम एक्यूरेट मान सही है, आपका आंसर सही है। ये देखिए मैं आपके साथ जो इतना समय खेल के आऊँ इसके पीछे रीज़न है, अगर आप मेरे साथ गुना भाग कीजिएगा तो इसमें क्या है ना, मतलब सही होने की ज़्यादा चांस रहता है। और ऐसा जटिल प्रश्न जब आपके बीच आ जाए तो क्या है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो ही जाता है। आपको लगता होगा कि सर को इतना टाइम लगा गुना भाग, तो ऐसा गुना भाग हम जानबूझ के आपके बीच यूट्यूब पर किया हूँ कि कोई भी चीज़ आपके बीच जो जा रहा है कोई ऐसा नहीं रेडीमेड आपके जा रहा है, हम उतना वर्क करके आपको देते हैं, है ना, ताकि आपको भी विश्वास हो कि सर इतना समझाते हैं, गुना भाग करके भी समझाते हैं और इतना वक्त लेते हैं, तो इनको समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आइए और अगले टॉपिक क्या कहा जाए, अगला क्वेश्चन कहा जाए। चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न जो कह रहा है कि हालांकि आपके पास बुक होगा, 2 पेज में इसमें आ गया है, पढ़िए। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। कि ये तो आप लोग आंकड़ा जानते होंगे कि जितना विद्यार्थी होता है उनके अनुपात में शिक्षक देते हैं, अर्थात 35 विद्यार्थी पर एक टीचर या 30 विद्यार्थी पर एक टीचर या 40 विद्यार्थी पर एक टीचर। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य दोनों आपको ज्ञात करना, दोनों मापकों को व्याख्या करना है। अर्थात चौथा प्रश्न में हमें माध्य भी निकालना है और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। अगर इस प्रश्न को गौर से देखा जाए, यहाँ पर आपको चौथा प्रश्न आया है ना, तो प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या यहाँ दिया है और लास्ट में राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या दिया है। और ये भी आंकड़ा आपको जो है ना संचय बारंबारता के फॉर्म में नहीं है, ये भी आपको क्या है बारंबारता के फॉर्म में, क्योंकि मिक्सिंग है। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आपको सबसे ज़्यादा बारंबारता का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 10 है। क्या में पोजीशन पर 1 2 3 चौथे पोजीशन पर, ऐसे ही 1 2 3 चौथे पोजीशन ले करके इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आपको घेरा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग हमको 30 से 35 आ जाएगा। F1 की वैल्यू 10 हो जाएगा, F0 हो जाएगा आपका 9 और F2 की वैल्यू 3 हो जाएगा और अंतर 5 हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को डील करते हैं। तो जब चौथे प्रश्न को सलूशन कीजिएगा तो उसमें हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा बहुलक वर्ग।
बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग अभी जस्ट हम घेरा लगाए हैं, आपके पास बुक रहना चाहिए, 303 पेज में जाइए। तो 30 से 35 है। क्यों हुआ 30 से 35? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको बारंबारता 10 है। और हम लोग जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0, अब माइनस में F2 दे देते हैं और यहाँ पे गुना में H दे देते हैं। जहाँ लिखते हैं हम लोग L का वैल्यू कितना हो जाएगा, निम्नतम सीमा आपका 30 है। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है वही होता है F1 10, और 10 के ऊपर देखिए क्या लिखा है, तो हो जाएगा F0, अर्थात F0 का वैल्यू हो जाएगा 9, और F2 का वैल्यू हो जाएगा 10 के बाद वाला डाटा अर्थात 3, और H होता है दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 5 का। यहाँ पे फॉर्मूला में सारा वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। L की जगह मैं कितना पुट करूँ, 30 पुट कर दूँ, प्लस F1 की जगह 10 माइनस F0 की जगह मार्केट में देखिए कितना वैल्यू है, 9 हो जाएगा। यहाँ 2 गुने 10 क्यों दिए, क्योंकि 2F1 है, फिर माइनस में 9, और फिर क्यों दिए, क्योंकि F0, और F2 की जगह कितना दीजिएगा, 3 दीजिएगा, गुना में 5 है, अर्थात अपना जो डाटा आ जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 चला जाएगा, 1 बट्टा में 10 दूना हो जाएगा 20 माइनस 9 और 3 कितना हो जाएगा आपको 12, है ना। और ये गुना में आपका 5 है, अर्थात एक स्टेप और नीचे आऊँ तो ये डाटा आ जाएगा अपना 30 प्लस 5, और 1 को अगर गुना करूँ तो ये 5 एकम 5 होता है, और 20 में से अगर मैं 12 को हटा दूँ तो कितना हो जाएगा 8। 8 से हमें 5 में भाग देना है, अर्थात अपना जो डाटा आएगा 30 प्लस 5 में तो लगेगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाइए, ताकि मन में यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। 50, 8 छक्के होता है 48, नहीं, और 50 में से 48 गया, 2 2 पर 0 20, 8 दूना 16, 20 में से 16 हटाइए 4, 4 पर 0 40, 8 पंजे 40, और इनको जोड़ दीजिएगा तो ये डाटा आ जाएगा 30.062 30 सीधे 625, 0 मत लगाइए, ये नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ। जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30.625, ये अपना माध्य निकल गया। अब हमें क्या निकालना है इसका माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हम लोग को टेबल रेडी करना पड़ेगा। कितने टेबल रेडी करना पड़ते हैं, तो 4 टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। 4 टेबल को ऐसे 4 टेबल रेडी कर लीजिएगा। 1 टेबल हो गया ना, 2 टेबल हो गया, 3 टेबल हो गया, और ये अपना आया चौथा टेबल। डाटा कितना से कितना दिया है, एक में तो आपको दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या, है ना, प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या, और एक डाटा में दिया है राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या, राज्य, और एक होता है यूटी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए, तो राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या जो आपको F को दर्शाता है। ठीक है, आपका जो वर्ग अंतराल है वो 15 से 20 है। आप किताब जरूर पास में रखिएगा। 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, हमें जाना है 55 तक। ठीक है, 35 से 40 है, 40 से 50 है, 50 कैसे हो जाएगा गुरुजी, 45 ना होगा, हाँ, और 45 से 50 है, लास्ट है आपका 50 से 55 नहीं दिखता होगा, अब दिखता होगा ना। ठीक है, ये अपना वर्ग अंतराल हमने ड्रॉ कर लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी को देखिए, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 3 8 9 10, 3 8 9 10, उसके बाद है 3 0 0 2, 3 0 0 2, और यहाँ पे हम लोग कुल ज्ञात कर लेंगे। दिखाई देगा आपको कुल टोटल परिवार की संख्या, तो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है गिन करके परिवार बोल रहे शिक्षक या राज्य या संघ क्षेत्र की संख्या। ये इसको जोड़ लीजिए, 8 3 11 9 20 10 30 3 33 2 हो जाता है आपको 35 को जोड़िएगा तो कितना डाटा आएगा आपको 35। फिर से जोड़ दूँ सर, 3 2 5 15 15 9 23 23 8 31, फिर से 3 2 5 5 10 15 15 9 23 तो 9 होगा, 15 9 24 होता है, 24 8 32, 32 3 35 एक्यूरेट है। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम लोग ऐसे एक्स से इंडिकेट करते, कैसे निकालते, दोनों को जोड़िए, 15 और 20 को जोड़ दीजिएगा तब 35 आ जाएगा, और 35 का आधा करोगे तो ये आ जाता है आपको 17.5। 25 और 20 को जोड़ दीजिए तो ये होता है 45, और 45 का आधा होता है आपको 22.5, और दोनों में 5 का डिफरेंस है, तो 5 5 बढ़ा दी जाइए, ये हो जाएगा आपको 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, समय 5 देखिए बढ़ता चलना चाहिए, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 1 मिनट
आते हैं तो आइए, थोड़ा सा कुछ वर्क हो गया था इसलिए वीडियो रोक करके जाना पड़ा था। अब हम लोग पहुंच गए ना, 45 और 40 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 85। 85 का आधा होता है आपको 42.5 कहा जाए। 50 और 45 को जोड़िएगा तो 95 हो जाता है। और इसमें आप जोड़ दीजिए ना सिर्फ 5, तो ये हो जाएगा आपको 47.5 हो जाएगा। वहीं इसको जोड़िएगा तो 105, 7 5 12 अर्थात ये हो जाएगा आपको 52.5। यहाँ पे क्या करना है, एफ और एक्स को गुना करके शॉर्टकट में हम एफ डॉट एक्स लिख सकते हैं। गुना कैसे करते हैं, 3 से गुना कीजिए, 3 को 5 के गुना कीजिएगा तो 3 पंचे आपको 15 हो जाएगा। 17 तिया 51, 51 और एक यहाँ पे आप 52 कर दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। फिर से गुना देखिए, 3 पंचे 15, 17 तिया 51, एक 52। 8 से जब गुना कीजिएगा इसको तो 8 पंचे हो जाएगा 40, दशमलव जरूर दीजिए दशमलव के सामने। 8 दूना 16, 16 में 4 जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा नहीं, और फिर 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ दीजिए तो 16 2 18 हो जाएगा। ऐसे 9 और 5 को गुना कीजिए तो 9 5 होता है आपको 45, दशमलव के सामने दशमलव दे दीजिए। 9 7 63, 63 में जब 4 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है आपको 67। 9 7 63, 64 65 66 67, हासिल 6 हो जाएगा, ठीक है। और 9 दूना 18 में जब 6 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 24। ऐसे ही 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 2 5 लिख दिया जाए ऐसे करके, 3 2 5 और एक जीरो तो देना पड़ेगा। 10 से गुना कीजिएगा, यहाँ दशमलव दे दीजिए। 3 से जब गुना करेंगे इसको तो 3 पंच ये हो जाएगा 15, और 3 सत्ते 21, 1 हो जाएगा आपको 22। 3 सत्ते 21, 1 हो जाएगा आपको 22, हासिल 2, 3 तिया 9, 9 2 कितना हो जाएगा आपको 11। जीरो से जब इसमें डाटा में गुना कीजिएगा तो ऑलरेडी ये जीरो देगा, ये भी डाटा आपको कितना दे देगा, जीरो दे देगा। जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 1 और 5 हो जाएगा, है ना। 5 दूना ये हो जाएगा आपको 10, यानी 105 हो जाएगा। अब इसको टोटल को ऐड कीजिए, दशमलव के बाद वाला जो डाटा है 5 5 10 5 15 है ना, तो 5 5 10 5 15, यहाँ पे आप 15 का 5 दीजिए, हासिल आपका 1 है। सेकंड पोजीशन को टिक आउट करते चलिएगा, हासिल मन में 1 रखिएगा। 2 फिर 0 है, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 5 जोड़ दीजिए तो 16 5 21, इसका 1 हासिल था वो होकर आपका 22 हो गया। फिर मन में 2 हासिल रखिए, फिर ये 5 है, 8 5 13, 13 में 4 जोड़ दीजिए तो 17, 17 2 होता 19, 19 और 1 20, और यहाँ 0 है तो 20 और हासिल ऑलरेडी आपके पास 2 था तो 20 और 2 कितना हो गया 22। फिर आपको हासिल 2 हो गया, ये तो ऐड हो गया है। 1 2 1 3, 3 6, 1 7, 1 8, फिर से 1 2 6 2, टोटल कितना हो गया 1 1 2 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 2 हासिल था तो 8 2 कितना हो जाएगा आपको 10। आई होप कि इसका ऐड आप देखे होंगे, इतना आ गया जोड़। अब हम यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में हम लोग दे देंगे सिग्मा एफ को। सिग्मा एफ एक्स का टोटल वैल्यू कितना दिया है 102, ऐसे 1022.5 है, और बट्टा में टोटल एडिशन अपना 35 है। 35 से आप इसको कट मारिए, अगर कटेगा तो 5 से कटेगा ना, 7 पंचे 35, और यहाँ भी 5 से कटेगा यानी 5 दूना 10, 2 में तो नहीं लगेगा तो 0 उतार दीजिए। 22 में लगाइए, 5 चौका 20, फिर 2 हो गया, 2 पर 5 25, फिर 25 25। अब 7 से 204.5 में भाग दीजिए तो कितना मतलब में लग जाएगा, 7 दूना 14, 20 में से 14 को हटा दीजिए, 6 पर 4 64 हो जाएगा, 7 9 63, 64 में से 63 हटा दीजिएगा तो दशमलव लगेगा ना, फिर 1 पर 5 हो जाएगा आपको 15, और 7 दूना हो जाएगा आपको 14, फिर 15 में से 14 हटा दीजिए, फिर 1 पर 0, फिर 7 कम 7, फिर ऐसे डॉट 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 बहुत दूर तक चला जाएगा। तो शॉर्टकट में आप 29 दशमलव यहाँ पे 2 2 दे सकते हैं, तो अर्थात अपना माध्य आ गया 29.22। लेकिन जब हम बहुलक फाइंड किए थे तो बहुलक कितना आया था इस क्वेश्चन का, यहाँ बहुलक निकाले हैं ना, तो बहुलक आया है 30.625, ठीक है। इनकी तुलना की बात करूं तो तुलना जब कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि बहुलक क्या है ना ज़्यादा आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, माध्य के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 4 को आप अच्छे से समझोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे, और ये मेरा टोटल इसमें प्रश्न की संख्या 6 है, 2 प्रश्न और रह जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखिए। 5वां प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है, गौर से पढ़िए, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए
गए रनों को दर्शाता है, और वो रन है आपको 3000 से 4000, 4000 से 5000, 1000 का डिफरेंस है। और ये आपको यहाँ पे दे दिया है बल्लेबाजों की संख्या, फ्रीक्वेंसी दिया। इन आंकड़ा का केवल बहुलक ज्ञात करना है। इस बहुलक में ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बारंबारता कौन है। तो मैक्सिमम बारंबारता आपको 18 नज़र आ रहा है। आई होप कि आप बहुलक वर्ग ढूंढ लीजिएगा, ठीक ना। 4000 से 5000 सीधा इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले 5वां प्रश्न है ना, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बुक आपके पास रहना चाहिए। 4000 से 5000 आया है, 4000 से आपको 5000 आया है। टेढ़ा हो गया होगा, सही से रखता हूँ। 4000 से 5000 आ गया, और हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे बहुलक का। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में देते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और गुना में यहाँ पे H दे देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ इसमें L निम्नतम मान दिया है आपको 4000, और प्रश्न को जब देखिएगा तो F1 तो हम लोग देखें ना 18, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 18 है तो 18 दे दीजिए। अगर मैं F0 की बात करूं तो 18 से पहला वाला डाटा आपके बुक में दिया है 4 है। F2 की बात करूं तो 18 के बाद वाला डाटा आपको 9 दिया है, और H तो हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच की डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आपको 1000 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला पर में अप्लाई कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। L की जगह हम कितना पुट करेंगे, 4000 पुट करेंगे, प्लस F1 की जगह हो जाएगा आपको 18 माइनस F0 की जगह 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुने 18 देना पड़ेगा माइनस 4, और F2 का वैल्यू आपका 9 है और गुना में 1000 देना पड़ेगा क्योंकि H का वैल्यू आपका 1000 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप को लेकर के। ये हो जाएगा डाटा 4000, 18 में से अगर 4 को हटा दूँ तो ये हो जाएगा आपको 22, 18 दूना होता है आपका 36, 36 में से 9 और 4 3, 13 को घटा दीजिए और गुना में हो जाएगा आपको 1000। यानी देखा जाए तो अपना जो डाटा प्राप्त हो रहा है वो है आपको 4000 प्लस 22 को अगर 1000 से गुना कर दीजिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 22000, और 36 में से 13 हटाना है तो 6 में से 3 हटाइए तो ये हो जाएगा आपको 3 नहीं, और 3 में से 1 हटाइए तो ये हो जाएगा 2। फिर से हमें 23 से 22000 में भाग देने वाला संबंधित कुछ बात आ गया, तब इसको भाग दीजिएगा 4023 से। जब आप इसमें भाग देते हैं तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 600 भाग दी के रखे हैं, 608.695 हो जाएगा। भाग दिलवाइएगा तो थोड़ा वीडियो आप देख रहे हैं कि लंबा हो रहा है, आप इससे भाग देना। कैसे भाग देना है तो ध्यान दो, रफ कॉपी में 23 से आपको 22 ऐसे ऐसे करके 22000 कर लीजिएगा, और जब इसमें भाग दीजिएगा ना तो ये इतना मरतबे में कट जाएगा, 608.695 इतना मरतबे में पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4000 में 600 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4600 हो जाएगा। 4608 दशमलव में दे देंगे हम लोग, 4608.695 है अपना डाटा, तो यहाँ 695 दे दीजिएगा। आई होप कि 5वें क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे। यही बहुलक है अपना, यानी टोटल डाटा इतना आ गया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और लास्ट प्रश्न अपना क्या कह रहा है उनको देखेंगे। लास्ट प्रश्न जो है वो है आपका 6ठा प्रश्न है। इसके बाद जो है आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। लास्ट ही प्रश्न है, लास्ट प्रश्न को पढ़ा जाए। अंत भला तो सब भला। कह रहा है, एक विद्यार्थियों ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या को नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे 100 अंतरालों को प्रेक्षण किया गया। इन आंकड़ों का बहुलक सिर्फ बोला ज्ञात करने के लिए। इसमें भी आपको माध्य नहीं बोला गया ज्ञात करने के लिए, केवल क्या बोला गया है, ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम बारंबारता कौन है। तो जब बारंबारता की लिस्ट में जाते हैं तो सबसे मैक्सिमम बारंबारता हमें 20 नज़र आ रहा है, और ये अपना बहुलक वर्ग निकल गया। तो हम लोग वही लिखेंगे सबसे पहले कि बहुलक वर्ग अपना कितना से कितना आया है। यहाँ पे लिखते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना से कितना आया है, ये प्रश्न संख्या अपना 6 है। बहुलक वर्ग आ गया है 40 से 50, बुक जरूर पास में रखिए। ये है आपका 40 से 50, और हम लोग बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 दे देते हैं, गुना में H दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे जहाँ
L का मतलब हो गया निम्नतम मान आपको कितना दिया है 40। F1 की बात करूं तो F1 दे देता है 20। वहीं F0 की बात करूं तो F1 से पहले अपना डाटा दिया है 12, ठीक है। और F2 की बात करूँ तो ये 11 है। और डिफरेंस अगर देखा जाए तो 40 और 50 में डिफरेंस आपका 10 है। हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे m0 = 40 प्लस F1 की जगह पे 20 दीजिए, बीच में से 12 को घटाना पड़ेगा। F1 को बट्टा 2 × 20 - 12 माइनस में हमें 11 भी देना पड़ेगा क्योंकि F2 का वैल्यू आपको 11 है और गुना में आपका H है तो 10 दे दीजिए। अर्थात अपना डाटा आ जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 अगर हटा दूँ तो ये 8 हो जाएगा, 20 दूना हो जाएगा 40। 12 11 को जोड़ दिया जाए तो 12 11 आपका होता है 23 और गुना यहाँ 10 दे दीजिए। अर्थात ये हो जाएगा 40। 8 और 10 को गुना कर दूँ तो 80 और 40 और 23 को हटा दूँ डिफरेंस कर दूँ तो 17, यानी अपना डाटा हो जाएगा 40। 17 से 80 में भाग दिया जाए तो 17 चौका होता है आपका 68, ठीक है। और 80 में से अगर 68 को हटा दूँ तो 12 12 पर 0 20, 17 7 119 होता है। लगभग में हम चलेंगे 120 के आसपास, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 44.7। तो यही अपना बहुलक। आई होप कि आप प्रश्न संख्या 6 को अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही है प्रश्न संख्या 6, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो आएगा आपको 14.3, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।